यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के साथियों, अगर 1 मार्च से आपने सही प्लान नहीं बनाया तो जून में पेपर देखकर पछताना तय है आपका। लेकिन अगर आज से प्लान बनाकर पढ़ना शुरू किया तो यही मार्च का जो महीना है वो आपका सिलेक्शन का महीना बन जाएगा साथियों। सवाल ये नहीं है कि सिलेबस कितना है, सवाल ये है कि आपकी स्ट्रेटजी कितनी क्लियर है साथियों। आप सभी को पता है यूपी टीजीटी में 125 सवाल आते हैं और वो भी आपके अपने खुद के सब्जेक्ट से। आप सबको पता है कि कट ऑफ हाई जाने वाली हैं। आप सबको पता है कि कंपटीशन यहाँ पे सीरियस है। केवल पढ़ना काफ़ी नहीं है दोस्तों, स्मार्ट रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जो लोग 6 से 7 घंटे स्मार्ट स्टडी करेंगे वही लोग इस परीक्षा को निकालेंगे। साथियों, आज से आप 1 मार्च से ये प्लान बनाइए, ये अपना टाइम टेबल बनाइए कि सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आप अपने मुख्य सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जो आपका कोर टॉपिक है उसे पढ़ेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, PYQ लगाएंगे। शाम को 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप थ्योरी पढ़ेंगे और अपने नोट्स को रिवीजन करेंगे। साथियों, रात में आप 8 बजे से लेकर 10 बजे तक रिवीजन करेंगे प्लस MCQ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथियों, अगर आपने मार्च के महीने में ये पूरा प्लान बना लिया कि मुझे मार्च में पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करना है, हर एक टॉपिक के शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं और इसके साथ ही साथ NCERT और जो भी आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं उसे पढ़ना है। ये आप करिएगा मार्च के पूरे महीने में। यकीन मानिए, बताए गए तरीके का प्रयोग अगर आप करेंगे तो वो जून के महीने में आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। साथियों, अगले 30 दिनों तक आप क्या करेंगे, पिछले सालों के पेपर को हल करेंगे, ऑब्जेक्टिव के प्रैक्टिस करेंगे और टेस्ट जो लगाएंगे वो टाइम बाउंड के हिसाब से लगाएंगे। जो भी आपका टाइम है उसी टाइम के अनुसार आप टेस्ट को लगाएंगे। नेक्स्ट जो लास्ट आपके 30 दिन होंगे उसमें केवल और केवल आपको रिवीजन करना है दोस्तों। 3 बार कम से कम अपने सिलेबस को रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट अधिक से अधिक देंगे और जो वीक टॉपिक हैं आपके उस पर फोकस करेंगे। साथियों, अगर आपने इस तरीके का प्रयोग कर लिया आने वाले मार्च, अप्रैल और मई के महीने में, तो यकीनन आप जून में जब पेपर देने जाएंगे तो आपको लगेगा कि मेरा तो सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट है, मैंने PYQ किया है, मैंने मॉक टेस्ट लगाया है, अब सवाल जहाँ से भी आएगा मैं उसे हल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। साथियों, आप गरीब हो या अमीर ये सिलेक्शन को फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि रोज़ आप कितने घंटे बैठे हैं, कितने घंटे पढ़ाई किए हैं, आपने कितना सिलेबस कवर किया है। आज भी 1 मार्च से जो बैठ गया वही जून के महीने में मुस्कुराएगा दोस्तों। आज की तारीख लिख लो कि 1 मार्च से मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, यूपी टीजीटी मेरा है, यूपी टीजीटी मेरा है। साथियों, सच बताओ, कितनी बार लगा कि अब नहीं होगा, कितनी बार आपको लगा कि सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन याद रखो, थका हुआ इंसान हारता नहीं और रुका हुआ इंसान हारता है। जो इंसान रुक गया वही हारता है। साथियों, आपको लगातार 90 दिनों तक मेहनत करनी है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का परिवर्तन हो जाए तो यही 90 दिन हैं जो आपको बदल सकता है। बस खुद से ईमानदारी अपने अंदर रखनी पड़ेगी और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। साथियों, जो आपका दोस्त है वो 8 घंटे पढ़ रहा है, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन सिलेक्शन घंटे पढ़ने से नहीं होता, सिलेक्शन कंसिस्टेंसी से होता है दोस्तों। आप कितने दिनों तक 8 घंटे या 5 घंटे लगातार आप पढ़ रहे हैं, ये कितने दिनों तक आप लगातार पढ़ रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। अगर आपने आने वाले 90 दिनों तक लगातार अपनी स्टडी को, जो भी आप 6 से 8 घंटे समय दे रहे हैं, लगातार आपने कर लिया तो आप अनबीटेबल हो साथियों, आप अनबीटेबल हो, आपको कोई नहीं हरा सकता है। घर में पैसे कम हैं, लोग ताना मारते हैं, याद रखो, सरकारी नौकरी सिर्फ सैलरी नहीं देती, सम्मान भी देती है। और यूपी टीजीटी सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है दोस्तों,
ये आपकी पहचान बनाने का आखिरी मौका है। सोचो, पेपर के बाद अगर आप कहोगे कि काश 1 महीने और पढ़ लिया होता, काश मैं मार्च से पढ़ना शुरू कर दिया होता, तो वो जो पछतावा है वो आपको बहुत भारी हो जाएगा। इसलिए आप आज से ही शुरू करो। आज कसम खाओ, अपने आप से वादा करो कि आज मार्च के 1 तारीख से मैं लगातार पढ़ना शुरू करूँगा या शुरू करूँगी, और लगातार 30 दिनों तक जो भी 8 घंटे 6 घंटे समय अपने को मिल रहा है, अपने सिलेबस को, मॉक टेस्ट को, प्रैक्टिस सेट को, सब कुछ हल करूँगा आने वाले 90 दिनों तक। साथियों, आज से खुद को स्टूडेंट मत समझो, खुद को फ्यूचर का टीजीटी टीचर समझो। और जिस दिन पहचान बदल गई उसी दिन मेहनत ऑटोमेटिक हो जाएगी साथियों। बस आपको खुद से पहचान बदलनी है और आपको स्टूडेंट नहीं, आपको अपने आप को फ्यूचर का टीजीटी टीचर समझना है साथियों। सिलेक्शन लकी लोगों को नहीं होता, सिलेक्शन जो जिद्दी लोग होते हैं उनका होता है, और जो गिर कर भी बैठ जाए वही निकालता है साथियों। गिरना जरूरी है, लेकिन गिर करके जो बैठ जाए निकाल सकता है इस एग्ज़ाम को। 1 मार्च से कोई एक्सक्यूज़ नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ एक्शन होगा, एक्सक्यूज़ नहीं होगा। साथियों, अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हो तो अभी वीडियो को रोको और जा कर के अपनी कॉपी में लिखो कि मैं 90 दिन रुकने वाला नहीं हूँ। उम्मीद करते हैं साथियों, आज की वीडियो के बाद से आप अपने आप से वादा करेंगे कि आने वाले 90 दिनों तक उस हद तक मेहनत करूंगा कि ताकि मुझे बाद में पछतावा ना हो कि काश मैं 90 दिन पहले भी पढ़ना शुरू कर देता, तो आज मेरा जो 2 नंबर 4 नंबर से सिलेक्शन रुक रहा है वो नहीं रुकता। साथियों, आप सभी लोग किस सब्जेक्ट से और कितने घंटे तक पढ़ाई कर रहे हैं और कौन कौन है जो आज से बताए गए नियम का पालन करेगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपनी मेहनत बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। साथियों, इसी चैनल पर हमने आप सभी के लिए PYQ की सीरीज स्टार्ट कर दी है, आप सभी लोग उसे भी देख सकते हैं। मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।